का सवाल बड़ा सीधा सा है। क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी एफटीएज सच में देशों को व्यापार पर लड़ने से रोकते हैं? चलिए सीधे इसी की पड़ताल करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना जो इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी की दुनिया में हमेशा ही उठता है। और सोचने वाली बात है, मतलब जब देश ज्यादा ट्रेड करते हैं तो क्या उनके झगड़े भी बढ़ जाते हैं? क्या सच में ऐसा होता है? अच्छा, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। एक स्टडी ने बताया कि 1995 से 2007 के बीच दुनिया भर में 1,13,100 हाँ 1,130 बड़े ट्रेड डिस्प्यूट्स हुए हैं। ये कोई छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? ये झगड़े सिर्फ दुश्मन देशों के बीच नहीं होते। अरे ये तो अक्सर दोस्त देशों के बीच होते हैं। जैसे अमेरिका और कनाडा को ही ले लीजिए। एकदम पक्के दोस्त हैं, है ना? पर उन्हीं के बीच 83 ट्रेड डिस्प्यूट्स हुए थे उस दौरान। तो फिर इस पूरे मुद्दे को समझने में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। वो ये कि अब तक जिस डेटा को हम सब देख रहे थे वो अधूरा था। मतलब हमें पूरी कहानी तो पता ही नहीं चल पा रही थी। इसका मतलब ये है कि हमें जरा गहराई में उतरना होगा। रिसर्चर्स ने इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया मिसाल दी है, आइसबर्ग की। मतलब जो हमें ऊपर से दिखता है ना, वो तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है। और ये कोट तो इस बात को एकदम साफ कर देता है। जो डिस्प्यूट्स ऑफिशियली डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में फाइल होते हैं, वो असल में होने वाले कुल विवादों का बस एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। मतलब ना के बराबर। और ये देखिए, इस विजुअल से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। लगभग 70% ट्रेड डिस्प्यूट्स तो डब्ल्यूटीओ सिस्टम के बाहर ही चल रहे हैं। यही वो छिपा हुआ हिस्सा है जिसे समझना सबसे जरूरी था। तो सवाल उठता है कि रिसर्चर्स ने ये छिपी हुई जानकारी आखिर निकाली कैसे? तरीका बड़ा कमाल का था। उन्होंने 36,000 से ज्यादा ग्लोबल न्यूज सोर्सेज को एनालाइज किया ताकि ट्रेड डिस्प्यूट्स की एक पूरी और सच्ची तस्वीर बन सके। तो अब जब ये नया और पूरा डेटा सामने आया तो कुछ बड़े दिलचस्प पैटर्न दिखने लगे। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन से देश हैं जो इन झगड़ों में सबसे आगे हैं। तो ये डेटा हमें साफ साफ दिखाता है कि सबसे ज्यादा शिकायतें कौन शुरू करता है और किसके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें होती है। और मजे की बात देखिए, अमेरिका दोनों लिस्ट में टॉप पर है। मतलब शिकायतें करने में भी सबसे आगे और शिकायतें झेलने में भी। और इस डेटा से एक सीधी सी बात सामने आती है। इसे रिसर्चर्स कहते हैं कैपेसिटी हाइपोथेसिस। अब इसका आसान भाषा में मतलब क्या है? बस इतना कि जो देश जितना बड़ा, जितना अमीर और जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, उसके ट्रेड डिस्प्यूट्स में पड़ने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे मेन सवाल पर। इन सब के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी एफटीएस का क्या रोल है? ये एक नंबर, बस ये एक नंबर ही पूरी कहानी बयां कर देता है। जब दो देशों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, तो उनके बीच ट्रेड डिस्प्यूट्स में सोचिए 72.3% की जबरदस्त कमी आ जाती है। और ये फर्क यहाँ बहुत अच्छे से दिखता है। देखिए, बिना एफटीए के क्या होता है, छोटे-मोटे झगड़े भी बड़े विवाद बन जाते हैं। लेकिन अगर एफटीए है, तो देशों के पास एक प्रॉपर सिस्टम होता है, एक ढांचा होता है इन झगड़ों को सुलझाने का। और नतीजा बहुत कम लड़ाई झगड़ा। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। यहाँ एक ट्विस्ट है, और वो ये है कि हर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक जैसा काम नहीं करता। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है। तो रिसर्च से ये पता चला कि एफटीएज में झगड़े निपटाने के लिए मोटे तौर पर 3 तरह के रूल्स होते हैं। कुछ अग्रीमेंट्स कहते हैं कि चलो डब्ल्यूटीओ के सिस्टम को ही यूज करेंगे, कुछ के अपने प्राइवेट अलग नियम होते हैं, और कुछ देशों को चॉइस देते हैं कि या तो हमारा सिस्टम यूज करो या डब्ल्यूटीओ का। और ये चार्ट ये नतीजा बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। वो एफटीएज जो डब्ल्यूटीओ के सिस्टम पर भरोसा करते हैं, वो झगड़े कम करने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं, और जिनके अपने प्राइवेट सिस्टम होते हैं वो उतने कामयाब नहीं हैं। तो इस पूरी पड़ताल से हम कहाँ पहुंचे? हमने ये देखा कि ट्रेड डिस्प्यूट्स बहुत कॉमन हैं, पर हम अब तक सिर्फ कहानी का एक छोटा सा हिस्सा ही देख रहे थे। और हमने ये भी समझा कि हाँ, एफटीएज मदद तो करते हैं, लेकिन उनकी मदद करने का भी एक खास तरीका है। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? ये कि सिर्फ एक अग्रीमेंट साइन कर देना ही काफी नहीं होता। असली बात उस अग्रीमेंट की बनावट में छिपी है, उसके अंदर की रूल बुक में। वही तय करती है कि देश मिलकर काम करेंगे या फिर लड़ते रहेंगे। तो आखिर में एक सवाल है जाता है, ज्यादा जरूरी क्या है?
सहयोग करने का समझौता, या फिर वो नियम जो तब काम आते हैं जब सहयोग टूटने लगता है?